किसी घर में अगर कोई एक आदमी या दो आदमी नॉनवेज वगैरह करते हैं या ड्रिंक्स करते हैं, पर बाकी लोग अगर अर्जी लगाना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या करें? उस घर में अर्जी लगा सकते हाँ, देखो, जिस घर में नॉनवेज होता है, तुम्हारा भी प्रश्न था ना ये तुम्हारे दोस्त का, कि जिस घर में भी नॉनवेज रहेगा वो घर वाले एक बात ध्यान रखें, अर्जी लगाने वाला अगर वो खुद पवित्र है, खुद सात्विक है, खुद नियम पालन करता है, मांस मदिरा नहीं खाता, तो वो अर्जी लगा सकता है। घर वाले क्या करते हैं, नियम पालन करते हैं नहीं करते हैं, उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम तुम्हारे लिए करो। और जिस घर में सभी लोग, अर्जी लगाने वाला भी अगर मांसाहार कर रहा है, तो उस घर की कोई अर्जी स्वीकार नहीं होगी। अर्जी लगाने वाला संपूर्ण सात्विक होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना। अर्जी लगाने वाला मांस मदिरा नहीं करने वाला होना चाहिए, उसके घर के लोग कुछ भी करें। अर्जी लगाने वाला अगर सिर्फ बना के दे घर वाले को, तो उस समय वो कोशिश करे कि ऐसी चीजों में पड़े ही ना, घर वालों को बोले कि हम अभी बंद किया, हमारा मन नहीं लगता इस चीज में, हम नहीं करके देंगे, हमें अच्छा नहीं लगता। सीधा बोल दो। कभी कभी कुछ चीजें सीधा बोलना जरूरी होता है, क्योंकि तुम कितना चीज हर दबा के रखोगे। इसलिए सीधा बोलो कि आज से मैं बनाऊंगा नहीं, मेरा मन नहीं करता। क्योंकि हमने ये अनुभव किया कि तुम दुनिया को समझा सकते हैं, लेकिन घर वालों को नहीं। इंसान दुनिया से लड़ सकता है, घर वालों से नहीं। और ये मैं नहीं बोलता, ये इतिहास बोलता है, कथाएं ग्रंथ भी बोलते हैं। राम भगवान थे, लेकिन घर वालों के सामने कभी नहीं जीते। कृष्ण भगवान थे, लेकिन घर वालों के सामने कभी भी नहीं जीते। इसलिए तुम उनको समझाने कभी मत जाओ, इससे होगा ये रिश्ते नाते ही खराब हो जाएंगे तुम्हारे। इसलिए तुम नियम पालन करो, तुम मांस मदिरा प्रयोग मत करो। कहीं पे भी कुछ भी हो जाए, भूखा बैठना पड़े, मान अपमान सहना पड़े, फिर भी तुम मांस मदिरा मत करो। ना किसी को बना के दो, ना किसी को उसका प्रोत्साहन दो, ये बात ध्यान में रखना। आप जो धागा देते हैं वो भी नॉनवेज ड्रिंक वगैरह कुछ भी नहीं कर सकता ना? यहाँ से जिसको धागा दिया जाता है, जैसे हम धागा सबको देते हैं ना यहाँ पे आने के बाद, तो वरिष्ठ हनुमान से अगर तुम्हें धागा मिला है, तो वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा मांसाहार का प्रयोग, तभी उसको देना, अन्यथा मत दो। मांस मदिरा का प्रयोग नहीं चलेगा। यहाँ से जो भी चीज होती है, इसके लिए एक नियम है कि मांस मदिरा पूर्ण त्याग होना चाहिए। अगर तुम इसका प्रयोग करते हो तो यहाँ की कोई चीज काम नहीं करेगी। कम से कम जो अर्जी लगाने वाला है वो तो ये चीज करे। अगर तुमने अर्जी भी नहीं लगाई, कोई चिंता नहीं, फिर भी तुम्हें प्रयोग, फिर भी मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना है। वरना तुम कितना भी यहाँ पे ये अपना समय लगाओ, कितना भी टाइम लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कितनी भी ऊर्जा लगाओ यहाँ पे, वो फर्क नहीं पड़ेगा। मांस मदिरा करते हो तो ध्यान में रखो, यहाँ पे कोई काम नहीं बनने वाला, नियति तुमको कभी माफ नहीं करने वाली। तुम किसी भी मंदिर में जाओ, किसी भी गुरु के शरण में जाओ, कुछ भी करो, 2 मिनट की भूख के लिए किसी इंसान को, किसी जानवर को, जो हाथ पांव भी नहीं चला पाता, उसका मतलब ये कमजोर है, वो तुमसे लड़ भी नहीं पाता, इसको तुम काट के खाते हम 2 मिनट की भूख के लिए। तो ये बात पूर्ण गलत है हमारी नजर से। ऐसे लोग अर्जी भी ना लगाए और यहाँ की कोई चीज काम नहीं करेगी। और तुम बोलो कि नहीं, हमको तो पूर्वजों ने बोला है कि बलि देना है, और हमारी पीढ़ीगत परंपरा वो चलती आई है कि बलि देना है, नहीं काम करेगा कुछ। किसी देवता को बलि नहीं लगती, किसी को नहीं लगती बलि। ये सारा चीज पाखंड है, ढोंग है। हाँ, और एक चीज, अगर वरिष्ठ हनुमान में यहाँ पे किसी को हम नहीं बताते कि तुम्हें क्या समस्या है, ये गांठ बांध लेना पहला, ये पहली गांठ बांध लेना कि हम नहीं बताते। तुम कितना भी पूछो खोद खोद कि हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बताते। यहाँ पे तुम जब अर्जी लगाते हैं, अर्जी लगाने के बाद, वो अर्जी दिखाओ, अर्जी लगाने के बाद
तुम्हें अपने आप उस स्वप्न के माध्यम से, अन्य लोगों के बातों के माध्यम से, कैसे ना कैसे करके तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या समस्या है। ये यहाँ का नियम है, ये गांठ बांध लेना, हम नहीं बताते। हाँ, कभी हमारा कुछ मन हुआ तो हम थोड़ा बहुत ये भी कर देते हैं, लेकिन तुम सोचोगे कि नहीं हम जाएंगे तो ये हमारा सब कुछ बता देंगे, नहीं, वो तो अर्जी बांधो। ऐसा क्यों, यहाँ पे ऐसा क्यों? ये भारत नहीं, पूरे दुनिया का एकमात्र स्थान है जहाँ पे तुमको नहीं बताया जाता कि तुम्हें क्या समस्या है। ये पूरी दुनिया का एकमात्र स्थान है। तुम अर्जी लगाओ, ऑटोमेटिक तुम्हें पता चल जाता है। ऐसी मान्यता, ऐसे लोगों के अनुभव है। ये यहाँ का एक प्रताप है, यहाँ की एक महिमा है। नहीं तो होता क्या है, तुम 10 जगहों पे जाओ, 10 लोग तुम्हें अलग अलग समस्या बता देंगे। अब तुम सुनो किसकी, मानो किसकी, किसका विश्वास करे, है ना? तो ये बात ध्यान में रखो। तुम्हें अपने आप अगर खुद से ही पता चले तो बात 100% सत्य होगी, है ना? उसमें किंतु परंतु करने की कोई शंका ही नहीं, क्योंकि तुम्हें खुद से ही पता चला है। तो ये बात आप ध्यान में रखो। अर्जी लगाते समय घर में पवित्रता, शुद्धता रखना। मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करोगे। नमक तेल कम खाओ। तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए नमक तेल बोल रहे हैं, कम खाओ। मांस तो त्यागना ही है, उसी दिन से, उसी क्षण से। हमारे पास एक आया, बोला कि गुरुजी अभी इतने साल से तो हम खा रहे हैं, तो अचानक से छूटता नहीं, तो क्या 1-2 महीने में छोड़ दे धीरे धीरे करके? मैं बोला हाँ छोड़ सकते हैं 1-2 महीने में, कोई चिंता नहीं। तो उन्होंने पूछा कि तो क्या खा सकते 1-2 महीने? मैंने बोला हाँ, क्यों नहीं खा सकते, खाओ। बस एक चीज करना, छोटी सी, ज्यादा मेहनत मत करना, और तुमको प्योर भी मिलेगा सब चीजें। तुम क्या करो, घर में कोई तुम्हारा सदस्य हो या फिर खुद का, हाथ काट के एक बार खा लो, क्या फर्क पड़ता है? प्योर है ना कोई, और दोष भी किसी का नहीं लेगा कि किसी की हत्या करने का, है ना? तो ये बात आप गांठ बांध लो। तुम अगर मांस मदिरा खाते हो, दुनिया में तुम्हें कहीं मदद मांगने का अधिकार नहीं है। तुम खूनी हो, अपराधी हो, और उस अपराध की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी यहाँ पे, नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो कहीं ना कहीं भुगतोगे। ये गांठ बांध दो। ये तुम कागज पे लिख के रखो, अपने सामने फ्रेम करके लिखो रखो। ये तुम्हें 24 घंटे याद होना चाहिए। और तुम मदिरा का प्रयोग करते हो, कल ही हमने एक वीडियो में बोला है, वैसे तुम लोगों ने अगर सुना हो तो, एक होता है राक्षस और एक होता है दानव। राक्षस वो है जो मांस खाता है, दानव वो है जो मदिरा। हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो अच्छे अच्छे लोग आए, हमने बोला कि कल से बंद, तो कल से बंद किया। ऐसा नहीं कि नहीं, 4 लोगों में बैठना उठना पड़ता है, तो सब चीजें करनी पड़ती है। मतलब तुम्हारी कोई वहां पे कीमत नहीं है, इज्जत नहीं है, मत जाओ फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, तुम्हारी बात की कोई वैल्यू नहीं, तुम्हारी क्या बोलते हैं, तुम्हारी आदत, परंपरा, संस्कृति की कोई वैल्यू नहीं। ऐसे 4 लोग में उठो बैठो ही मत, बंद करो फिर। ये नाटक नहीं चलेगा, यहाँ पे तो नहीं चलेगा, दुनिया में कहीं भी चलाओ। बलि जीवन में कभी देना नहीं, कुछ भी हो जाए, तुमको कोई तकलीफ हो, हम यहाँ पे बैठे हैं, चिंता मत करो। एक ने तो और आइडिया निकाल के रखी कि गुरुजी ठीक है, आपने बोला बलि नहीं देना, तो हम क्या करते हैं कि हमारे जो वहाँ के ये हैं, ये पूजा पाठ करने वाले, उनको हम पैसा दे देते हैं, वो खुद बलि कर लेते हैं। मैंने बोला ये क्या चीज हुई? यहाँ पे तुम रास्ते मत खोजो मांस खाने के और बलि देने के। हाँ, ये बात ध्यान में रखो, क्योंकि यहाँ पे अंधविश्वास को 1% भी जगह नहीं। यहाँ पे जो है प्रत्यक्ष है, कोई कपोल कल्पना नहीं है। ये बात ध्यान में रखो। बजरंग बाण के पाठ तुम्हें करने पड़ेंगे अर्जी लगाने के बाद। नहीं चलेगा कि मेरे पास समय नहीं है, तो जिस दिन तुम्हारे यहां तक समस्या आए और अब तुम्हें लगे कि अब समय निकालना पड़ेगा क्योंकि अब यहां तक आया है मेरे, तब तुम ये अर्जी लगाने का या फिर ये बजरंग बाण करने का काम करो। कुछ चीजें अगर तुम गुरु पद पे बैठे हो तो स्पष्ट बोलना जरूरी है।
हम शायद भारत के वो एकमात्र गुरु हैं जो बहुत स्ट्रेट बोलने वाले हैं। हमने इतनी विद्याएं सिखा के रखी है यहाँ पे शिष्यों को कि ये खुद दरबार चलाए। अभी अभी एक विद्या सिखाई हमने, है ना, माला के ऊपर कुछ लोगों की समस्या बताने का। और एक चीज हमेशा हमने कहा है, वरिष्ठ हनुमान दरबार को अंतिम दरबार भी बोला जाता है। इसका कारण ये है, यहाँ पे तुम सुधरे तो ठीक, नहीं सुधरे तो दुनिया में कहीं पे भी जाओ गांठ बांध लो, तुम्हें शायद ही मौका मिलेगा बचने का। यहाँ पे वही आता है जिसका समय आया हो आने का। उसके बाद भी अगर तुम नहीं सुधरे, समझे, तो फिर समझ लेना कि कहीं ना कहीं प्रारब्ध इतना तुम्हें दंड देने पे तुला हुआ है कि वो दंड पूरा करके ही मानेगा और तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। घर में पवित्रता, स्वच्छता रखना जरूरी है। फटे पुराने कपड़े नहीं पहनना कभी भी, ये बात ध्यान में रखो। सात्विकता सिर्फ भोजन में नहीं, विचारों में भी थोड़ा रखो। किसी के प्रति छल कपट मत रखो। और यहाँ पे जब हम आते हैं, है ना, तो तुम्हारा पहला तो विश्वास होना चाहिए। तुम्हें किसी ना किसी, यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको, जो कहीं देख के नहीं अपने आप आए, कहीं इंटरनेट सोशल मीडिया पे देख के नहीं आए, अपने आप आए। यहाँ पे एक इंसान बैठा भी है, उसको कहाँ से ऐसा नंबर मिला, पता मिला, उसको खुद को पता नहीं, और वो यहाँ पे पहुंचा। समझे? तो यहाँ की ये महिमा है कि तुम अगर ना इंटरनेट देखो, ना यूट्यूब देखो, ना कुछ, फिर भी तुम किसी न किसी माध्यम से यहाँ पर अगर पहुंच रहे हो, तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ हमारे जीवन में बड़ा होने का है। उससे बचने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे। और यहाँ पे हम सिर्फ एक स्पीकर है। जैसे एक स्पीकर होता है, उसके अंदर वो चुंबक लगा होता है, उससे आवाज फेंका जाता है। क्या स्पीकर बोलता है? नहीं बोलता, वो तो किसी चीज का ट्रांसफर कर रहा है। वैसे में स्पीकर है जो है यहाँ पे हनुमान जी और तुम्हारी श्रद्धा। ये बात ध्यान में रखना। पवित्रता विचारों में घर में रखो, क्योंकि होता ये, देखो, तुम कितने भी ग्रंथ पुराण पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, ये पूजा पाठ, वो पूजा पाठ, है ना, इतनी कथाएं करो, अभी तो भजन कीर्तन करो, लेकिन तुम्हारे मन में कपट हो, है ना, बाहर वालों के प्रति, घर वालों के प्रति द्वेष राग हो, तो क्या ये चीजें काम करेंगी? नहीं काम करने वाली। क्या वरिष्ठ हनुमान में ये चीजें काम करेंगे? वो भी नहीं काम करने वाली। मांस मदिरा का हमारा बहुत मतलब जबरदस्त विरोध है। मांस मदिरा का प्रयोग करने वालों के प्रति हमें कदापि दया नहीं आती, नियति को ही नहीं आती, हमें क्यों आए? ये बात ध्यान में रखो, क्योंकि किसी जीव को काट के खाना, इससे बड़ा राक्षस कौन हो सकता है? ग्रंथ पुराणों में जो राक्षस दानों का उल्लेख है, वो तुम आज यहाँ पे बैठे बैठे देख सकते हो। आसपास जो कुछ जहाँ पे मांस मदिरा का प्रयोग हो रहा है, वही राक्षस है, और उसको थोड़ी सी भी मानवता नहीं है। और ऐसे लोगों के ऊपर तुम विश्वास रख भी कैसे सकते हो? क्या पता कल अकाल हो जाए, युद्ध हो जाए, और उसको कोई मुर्गा बकरी ना मिले, वो तुम्हें ही काट के खाए। क्या फर्क है? ऐसी एक तो घटना भी हमने सुनी भी है कि कहीं पे कोई कार्यक्रम चल रहा था, उन्होंने कुत्तों को काटा, लोगों को लग रहा है बकरी है, और खाया। बाद में जब वो खोपड़ी हड्डियों का ये मिला, तो समझा कि ये कुत्ते थे, और लोग भी बड़े आराम से खा रहे थे। ये बात ध्यान में रखो। तो थोड़ा नियम पालन करो। और हाँ, कभी नहीं बोलना कि हमारे पास समय नहीं बोलो, नहीं। आध्यात्मिक चीजों के लिए हमारे पास समय नहीं, ऐसा बोलोगे तो ये काम नहीं करने वाली कोई चीज, यहाँ पे नहीं, कहीं पे भी। महर्षि, आपने कहा कि विचारों में भी सात्विकता बना के रखो। ये मैं अपना पर्सनल पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए आप
आप किसी का की हानि नहीं चाहते, इतना है, मगर आप बात बेबात लोगों से इरिटेट होते हैं। जैसे कभी कुछ लोग हैं जो कभी भी मैं नीचे उतरता हूँ अपनी बिल्डिंग में तो एक जगह बैठे दिखते हैं। कुछ लोग अपने अपने कामों में लगे हैं, मान लीजिए सड़क पे कोई है, तो मुझे लोगों से इरिटेशन ज़रूर होता है। तो उसका कोई रीज़न नहीं, वो कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, वो नीचे बैठ कर के पॉलिटिक्स की या धर्म की बातें कर रहे हैं। कुछ बूढ़े लोग हैं जो बैठे रहते हैं वहाँ पे एग्जाम्पल के लिए। तो ऐसे बात बेबात में इरिटेट हो रहा हूँ लोगों से। तो क्या इसे सात्विक विचार तो शायद नहीं कह सकते, हाँ, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में तुम्हें एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र अभी बताते हैं, बहुत बड़ा उपाय। इसका एक उपाय है नजरअंदाज। ये एक उपाय है, उस दृश्य को, उन लोगों को नजरअंदाज करो, और जहां से तुम्हें कोई ना लेना है ना देना है, वहां पे अपनी ऊर्जा खर्च क्यों कर रहे हो? इसका मतलब साफ है कि तुम्हारा मन खाली है और कुछ ना कुछ खुरापट ढूंढ रहा है, कुछ काम चाहिए मन को, इसलिए वो वहां पे जाके वो बाल की खाल निकाल रहा है ना। तो थोड़ा मन को हमें ऐसा काम में बिजी रखो, भक्ति में रखो, तुम्हारे जो भी तुम जॉब बिजनेस करते उसमें रखो, समझ गए? उन लोगों की तरफ देखना ही क्यों जिनसे तुम्हारा लेना देना है ही नहीं। तो नजरअंदाज वो करो, नजरअंदाज करना सीखो। नजरअंदाज करना ये बहुत बड़ी विद्या है। जो इंसान नजरअंदाज करना सीखा, बेवजह के लोगों की बातों को, बेवजह के समस्या इंसिडेंट्स जो बोलते हैं ना, घटनाओं को, तो वो इंसान माइंड से बहुत सुखी रह सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम अंबानी बनोगे, पैसा बहुत आएगा, वो बात अलग है, धन की बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन तुम मन से थोड़ा खाली रहोगे, खुश रहोगे। तो नजरअंदाज करो, ये विद्या का प्रयोग करते रहो। 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद तुम्हें ये आदत लग जाएगी। जी। सामने कोई कितना भी ढोल पीटे, तुम अपनी मस्ती में रहना। जैसे ऑफिस में हम गए और ऑफिस में जाके बॉस चिल्ला रहा है ना, वो तो चिल्ला ही गई, तुम्हें पता है उसका स्वभाव ही वैसा है। तुम बिल्डिंग के नीचे आए, बिल्डिंग के नीचे लोग बैठे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, वो तो वहीं पे बैठेंगे सालों साल। इससे पहले भी सालों साल बैठते थे, आगे भी बैठेंगे। तुम्हारा मन का स्टेयरिंग वहां पे क्यों घूम रहा है? तुम्हारा मन का स्टेयरिंग किसी और जगह पे घुमाओ, नजरअंदाज करो। ये चीज है, ये अर्जी रखो। हाँ, ये देखो, ये ऐसी अर्जी होती है, जो लोग अर्जी लगाना चाहते हैं, ये ऐसा कुछ भी अपने हिसाब से आकार बन जाए, कोई चिंता नहीं, कोई भी आकार। ये नारियल है, इसके अंदर अर्जी कैसे लगानी है वो हमने पहले ही बता के रखा है।